हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। ब्रिक्स आज की तारीख में 10 मेंबर्स का ग्रुप है। 13 पार्टनर कंट्रीज हैं इसके। इट अकाउंट्स फॉर 39% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स। वर्ल्ड पॉपुलेशन का आधा ब्रिक्स अकाउंट फॉर करता है, 49.5%। 26% of global trade, 44% of global oil production, 38% of natural gas, 78% of coal, 72% of rare earth mineral reserve। ऐसे में ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग होके इमर्ज कर रहा है। और हालांकि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा था कि ब्रिक्स इसलिए बना बिकॉज देयर वाज अनदर क्लब G7 जिसमें किसी और को एंट्री नहीं मिल रही थी, इसलिए दे मेड देयर ओन क्लब। बट डिस्पाइट हिम सेइंग दैट, इंडिया नहीं चाहता कि ब्रिक्स की इमेज एंटी वेस्ट की बने। ब्रिक्स इज नॉन वेस्ट, यस, बट नॉट एंटी वेस्ट। ये इंडिया चाहता है कि ब्रिक्स की इमेज एंटी वेस्ट ना बने, ये हो कि हम अपने ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट के लिए ब्रिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज बनके ब्रिक्स उभरे, उसकी पहचान ग्लोबल साउथ की आवाज की हो, ना कि एज अ एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार जो ब्रिक्स समिट हुआ 2025 में ब्राजील रियो डी जेनेरो में, उसमें इंडिया के इस समिट में इंडिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी पेश की टू शेप ब्रिक्स द वे इट वांट्स। दरअसल ब्रिक्स में रशिया एंड चाइना नहीं आए, दे वर रिप्रेजेंटेड बाय द डेप्यूटीज। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहली बार जब से ब्रिक्स बना है, उस पहली बार चाइना नहीं आया, उनका प्रेसिडेंट नहीं आए ब्रिक्स में, कोई डेप्यूटी आया उनको रिप्रेजेंट करने। सेम विद रशिया। रशिया का प्रॉब्लम ये था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, और जो प्रोटेक्शन व्लादिमीर पुतिन वाज सीकिंग फ्रॉम ब्राजील वो अश्योर नहीं किया प्रेसिडेंट लुलो ने, जो कि प्रेसिडेंट है ब्राजील के, इसलिए ही गेव इट अ स्किप और उनके डेप्यूटी आए। शी जिनपिंग का जो एक्सक्यूज था दैट वाज फार लेस एक्सेप्टेबल। उन्होंने बोला स्केड्यूलिंग इश्यूज की वजह से वो नहीं आए, एससीओ की प्रिपरेशन करनी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी समिट सितंबर में होने वाली है। ऐसे में ये लगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो समिट सितंबर में होने वाली है, दे हैड इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। अगर वो 2 दिन के लिए आ जाते ब्रिक्स समिट में तो कोई बात नहीं थी, जबकि और स्पेशली क्योंकि प्रेसिडेंट लुलू जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंसिस्ट किया था कि शी जिनपिंग आए। लास्ट ईयर बीते 1 साल में उनने 2 बार उनसे मुलाकात भी की थी। सो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो कर्टसी है वो शी जिनपिंग भी रेसिप्रोकेट करेंगे। प्रेसिडेंट लुलू चाइना गए थे, तो अब शी जिनपिंग ब्राजील आएंगे। लेकिन चाइना ने ये कह दिया कि ऑलरेडी पास्ट ईयर में अगर 2 बार हम मिल चुके हैं तो तीसरी बार मिलने की क्या जरूरत। इट वॉज क्वाइट डिसमिसिव इफ यू आस्क मी। दरअसल वजह यह बताई जा रही है कि प्रेसिडेंट लुलू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज किया था, और जिसकी वजह से शी जिनपिंग को लगा कि वो एक साइडलाइन फिगर नजर आएंगे, सपोर्टिंग एक्टर नजर आएंगे, ही विल बी इन शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये बात उनको पसंद नहीं आई। सो ही डिसाइडेड टू गिव इट अ स्किप। ऑफ कोर्स देयर वर मल्टीपल इश्यूज, डोमेस्टिक इश्यूज थे, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, वो अपने डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स में फंसे हुए हैं, यस। लेकिन उसके साथ साथ एक मेजर वजह ये भी थी कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जो ब्राजील में हो रहा था वो शी जिनपिंग को पसंद नहीं आ रहा था। डिस्पाइट चाइना स्नब, ब्राजील वेंट अहेड विद the state dinner that he was planning to give Prime Minister Modi। ये शो करता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस ब्राजील इंडिया को देता है एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर। ब्राजील सीज वैल्यू इन पार्टनरशिप विद इंडिया। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। एक टाइम था जब ब्राजील इंडिया को सपोर्ट नहीं करता था। 1960 में जब गोवा पोर्चुगीज से लिबरेशन के लिए लड़ रहा था, तब ब्राजील ने पोर्चुगीज का साथ दिया था। और 2009 में जब इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, उसके बावजूद ब्राजील वेंट अहेड एंड सोल्ड और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स ब्राजील ने पाकिस्तान को दी। लेकिन 2018 में जैर बोल्सोनारो जब वो प्रेसिडेंट बने, उसके बाद इंडिया और ब्राजील के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें सुधार आया। जैर बोल्सोनारो शेयर्ड इंडिया सेपरेटिज्म टुवर्ड्स चाइना।
स्पेशली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2020 में वो इंडिया के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए और आने जब इस विजिट से पहले उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, इन दोनों मुद्दों पे इंडिया को बैक किया। उन्होंने ये बोला कि ये इंडिया के आंतरिक मामले हैं, इट्स इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। इसके बाद दोनों के बीच में रिश्ते अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहे हैं। दोनों के बीच, ब्राजील और इंडिया के बीच में जो डिफेंस टाइज है दे आर क्वाइट प्रॉमिसिंग। ब्राजील ने इंडिया के आकाश एयर डिफेंस में गरुड़ आर्टिलरी गन, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम, सिक्योर्ड बैटलफील्ड कम्युनिकेशन, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, मेंटेनेंस ऑफ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। गिवन कि इंडिया इस समय ग्लोबली इतनी इंस्टेबिलिटी है, इतना टर्मोइल हो रखा है, ईरान इजराइल लड़ रहे हैं, इजराइल हमास लड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, कंबोडिया थाईलैंड लड़ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ऐसे में ब्राजील वांट्स रिलायबल बैटलफील्ड टेस्टेड डिफेंस सॉल्यूशन एंड इंडिया कैन प्रोवाइड दैट। एयरस्पेस में ब्राजील इंडिया के साथ एक्सपर्टीज शेयर कर रहा है। एम्ब्रेयर जो कि एक ब्राजीलियन फर्म है, वो महिंद्रा डिफेंस के साथ उन्होंने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है टू कोलैबोरेट ऑन 390 मिलियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाए तो बायलैटरल ट्रेड काफी रोबस्ट है एट $15 बिलियन। की एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू ब्राजील इंक्लूड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, petroleum products, fertilizers, engineering goods, और key exports from Brazil to India include crude oil and agricultural products like sugar and soybean। इतनी घनिष्ठ मित्रता और इतने अच्छे टाइज के बावजूद अनटैप्ड पोटेंशियल अभी भी है इंडिया ब्राजील के बीच, जैसे कि बायोफ्यूल्स, एनर्जी एंड सर्विसेज। दोनों ब्राजील और इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं बायोफ्यूल के, इसलिए दोनों ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान लॉन्च हुआ था, इसमें दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि क्रूड ऑयल, रेयर अर्थ, इसमें भी दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करते हैं। इंडियन फर्म्स हैव अराउंड $6 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ब्राजील। ब्राजील की इंडिया में अभी सिर्फ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। नए अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर किए जा रहे हैं इन वेरियस सेक्टर्स लाइक डिफेंस, एविएशन, ग्रीन एनर्जी। ब्राजील 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है with an economy of $2.12 ट्रिलियन। पॉपुलेशन 2012 मिलियन की है। ऐसे में ये इंडियन फर्म्स के लिए काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में ब्राजील इज वन of the major powers, or it is a gateway for Indian companies who are looking to invest in Latin America। काफी सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे भी इंडिया और ब्राजील पार्टनर्स हैं, जैसे कि G20, ब्रिक्स, WTO एंड G4, जिसमें कि जापान और जर्मनी भी हैं। इसमें ये चारों कंट्रीज UNSC को, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने का एडवोकेट करते हैं एंड एक दूसरे की परमानेंट मेंबरशिप बिड को सपोर्ट करते हैं। जो कुछ कॉमन कॉजेज हैं, ग्लोबल कॉजेज, जैसे कि मल्टीलैटरलिज्म, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेस, ये भी दोनों कंट्रीज इन कॉजेज को भी शेयर करते हैं। ये सारी चीजें इंडिया ब्रिक्स की पार्टनरशिप को ग्लोबली रेलेवेंट बनाते हैं। दोनों कंट्रीज ग्लोबल गोल शेयर करते हैं, डिफेंस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, बायोफ्यूल कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस टू चाइना। ऑल दिस मेक ब्राजील एंड इंडिया पार्टनरशिप ग्लोबली रेलेवेंट। ब्राजील और इंडिया मिलके ब्रिक्स का फ्यूचर शेप कर सकते हैं। ब्रिक्स के लिए इंडिया का जो विजन है वो ये है कि ये एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बने फॉर काउंटर टेररिज्म। अनलाइक SCO, जहां पे चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर इंडिया की बिड फॉइल कर दी थी टू कंडेम पहलगाम अटैक, इंडिया वांट्स कि यहां पे विदाउट हिपोक्रेसी टेररिज्म को कंडेम किया जा सके।
ट्रेड को नेशनल करेंसी में किया जाए। इंडिया वांट्स टू स्ट्रेंथन ट्रेड इन नेशनल करेंसी अमंग ब्रिक्स, रिमूव एक्सपोर्ट कंट्रोल अमंग ब्रिक्स, एम्पलीफाई डिजिटल पब्लिक इंटरेस्ट, cooperation in cyber security, promoting interests of global south, model of multi alignment। एंड गिवन कि चाइना इंक्रीजिंगली कॉन्फ्रंटेशनल होता जा रहा है, इंसल्ट होता जा रहा है, और रशिया वॉर और सैंक्शंस की वजह से कंस्ट्रेंट हो गया है, ऐसे में इंडिया इज वेल पॉइज्ड टू प्ले अ लीडर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का नेतृत्व करने के लिए ये एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है इंडिया के लिए, गिवन कि इंडिया न सिर्फ ब्रिक्स का एक ओरिजिनल मेंबर है बल्कि G7 का एक रेगुलर इनवाइटी है। इसका मतलब जिस तरह का ग्लोबल पोजिशनिंग इस समय इंडिया की है वो शायद ही किसी और कंट्री की हो। सो इस समय इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है ब्रिक्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी ग्लोबल विजन के हिसाब से शेप करने का। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिड टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।